प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा और लिंग। तो संज्ञा और लिंग होता क्या है? ठीक है, संज्ञा जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ है हमारे चारों तरफ वो सब संज्ञाएं हैं, ईच एंड एवरीथिंग। और लिंग में आ जाते हैं जेंडर यानी कि मेल और फीमेल, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, इस पृथ्वी पर दो ही तरह के प्राणी हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि मेल और फीमेल। जैसे लड़की लड़का, मामी मामा, इस तरह से। तो बच्चों चलिए पहले कविता पढ़ते हैं। मुर्गा मुर्गी बोल रहे थे, कुकड़ू कुकड़कू यूं बोल रहे थे, हुआ सवेरा अब तो जागो, कसरत करने दौड़ो भागो। सुबह रोज क्यों जल्दी होती, ताने चादर मुन्नी कहती, मुन्ने ने भी बदली करवट, माँ बोली उठ जाओ झटपट, करके सैर पिताजी लौटे, मुन्ना मुन्नी झट उठ बैठी। तो इस कविता में कुछ स्त्री जाति के शब्द आए हैं, जैसे मुर्गी, सुबह, चादर, मुन्नी, माँ। और कुछ पुरुष जाति के शब्द भी आए हैं, जैसे मुर्गा, सवेरा, जैसे मुर्गा, सवेरा, मुन्ना और पिताजी। इस प्रकार लिंग से प्राणियों, वस्तुओं और मन के भावों के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। आपने पढ़ा है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं और विकार हो सकते हैं, और संज्ञा में विकार यानी परिवर्तन का एक प्रमुख कारण लिंग है। तो संज्ञा के जिस रूप से ये पता चलता है कि दिया हुआ शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की। तो जो शब्द किसी संज्ञा के स्त्री जाति के होने के बारे में बताए उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सुलेखा, नानी, दादी, मालिन आदि। दादी भजन करेगी, चिड़िया चींची कर रही है, गाय घास चर रही है। फिर है पुल्लिंग। तो जो शब्द किसी पुरुष जाति के होने के बारे में बताएं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे अक्षत, नाना, पहाड़, माली आदि। बालक विद्यालय जाएगा, सूरज निकला हुआ सवेरा, बादल घिर आए। तो संज्ञा शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का प्रभाव। तो संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने से वाक्य के अन्य शब्दों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब वो कैसे? जैसे मोर नाच रहा है, खिड़की खुली है, लड़का खेलता है। मोर पुल्लिंग है तो वो रहा है, खिड़की जो है उसके अंदर आ जाती है स्त्रीलिंग के तो वो खुली है, लड़का खेलता है। तो बच्चों पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि एक ही वस्तु के नाम भिन्न लिंगों में हो सकते हैं, जैसे ग्रंथ पुस्तक, चित्र तस्वीर, छाता छतरी, नेत्र आंख, पत्र चिट्ठी, व्यथा वेद। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि लिंग की पहचान कीजिए। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर पूरा कीजिए। चाची ने गेंद, यहाँ पे चाची स्त्रीलिंग है तो फेंकी। और मामी ने बल्ला उठाया, क्योंकि बल्ला पुल्लिंग है तो उठाए। मेरी तो चाबी भी खो गई, क्योंकि चाबी स्त्रीलिंग है, और ताला भी खो गया, क्योंकि ताला पुल्लिंग है। ठीक है, तो गेंद, चाबी, बल्ला, ताला जैसी निजी वस्तुओं के लिंग का पता क्रिया से चलता है, और गेंद, चाबी स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए उनकी क्रिया भी स्त्रीलिंग यानी फेंकी गई है। बल्ला, ताला पुल्लिंग शब्द हैं, इसलिए उनकी क्रिया भी पुल्लिंग उठाया गया है। सर्वनाम मेरा, मेरी, उसका, उसकी से भी लिंग की पहचान होती है, जैसे मेरी घड़ी खो गई। लिंग के अपवाद। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पहाड़ों के नाम,
दिनों के नाम, पेड़ों के नाम, सागरों के नाम, देशों के नाम, ग्रहों के नाम, और यानी कि ग्रहों में पृथ्वी को छोड़कर, महीनों के नाम, जनवरी को छोड़कर आगे। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदियों के नाम, लिपियों के नाम, भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, तिथियों के नाम आदि। कुछ शब्द पुरुष तथा स्त्री के लिए समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, मंत्री, खिलाड़ी आदि। कुछ शब्दों में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे नर भेड़िया हो गया, मादा भेड़िया, नर कौआ, मादा कौआ आदि। लिंग बदलने के कुछ नियम हैं यहाँ पे, कैसे? जैसे आ, ओ आ ई, सुत सुता, वृद्ध वृद्धा, छात्र छात्रा, आचार्य आचार्या, महोदय महोदया, शिष्य शिष्य, बेटा बेटी, नाना नानी, मामा मामी, बकरा बकरी, कटोरा कटोरी, हिरन हिरनी। नी लगाकर और इका लगाकर, मोर मोरनी, भील भीलनी, शेर शेरनी, ऊंट ऊंटनी, गायक गायिका, नायक नायिका, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका। ओ आ का इया इन लगाकर, बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया, चिड़ा चिड़िया, गुड्डा गुड़िया। सुनार सुनारिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, माली माले। ठीक है, आनी लगाकर और मती लगाकर, सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष। अन्य उदाहरण, पिता माता, वर वधू, कवि कवियत्री, बैल गाय, भाई बहन, अभिनेता अभिनेत्री, राजा रानी, विद्वान विदुषी। इस पाठ में हमने जाना कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कुछ शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रहते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, खिलाड़ी आदि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग रहते हैं, जैसे पशु, पक्षी, पानी आदि। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, मछली, छिपकली आदि। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।